ग्वालियर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां डबरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे के वायरल वीडियो पर अब पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता इमरती देवी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में इमरती देवी किसी से कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि पहले वो वीडियो भेजो और फिर उसे फौरन डिलीट कर दो, इसके बाद पैसा मांगो। इतना ही नहीं, इमरती देवी ये भी दावा करती सुनाई दे रही हैं कि डबरा के सभी कांग्रेसी सुरेश राजे के खिलाफ हैं और सभी लोग इमरती देवी के लिए काम करेंगे। आपको बताते चले कि 2 दिन पहले कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का एक कथित अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ रहा है। डबरा से कांग्रेस के विधायक हैं सुरेश राजे और उपचुनाव में राजे ने इमरती देवी को मात दी थी, जिसके बाद अब ये ऑडियो वायरल हो रहा है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ ऑडियो वायरल हो रहा है। चुनाव में ना ज्यादा वो करे और ना ज्यादा जाया और न टिकट का इतनी बात क्या तो हम पता लगा तो फिर हमसे लोगों ने सबने कह दी कि वो कर लगते बना के आप पता लगाना। एक अशोक पाराशर छोड़ के जितने भी कांग्रेसी है पता लगाना, पूरे कांग्रेसी जाके खिलाफ है कि अगर जाए टिकट मिलो तो एक भी कांग्रेसी जाकर काम नहीं करेंगे, सब इमरती देवी का काम करेंगे। नन्या तो फिर नेक देर को फिर डिलीट कर देना, उसको डाल के इसको देखो, देख के और तुरंत डिलीट कर देना। जो फिर कहना कि पैसा दे दो या जो वीडियो वायरल कर या सुना आपने किस तरह से यहाँ पर वायरल ये ऑडियो में स्पष्ट हो रहा है कि कैसे यहाँ पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले कि कांग्रेस विधायक, जो कि डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे, उनका एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद अब इमरती देवी का, जो कि बीजेपी नेता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत करीबी मानी जाती हैं, अक्सर इनके बयान विवादों में घिरते हैं, अक्सर ये खुद भी विवादों में घिरी हुई नजर आती हैं और एक बार फिर से अब इनका ऑडियो कहीं ना कहीं यहाँ पर विवादित होता हुआ नजर आ रहा है और ये दर्शा रहा है कि कैसे कांग्रेस के नेताओं को फंसाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, इसके लिए रंजिश रची जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जुड़ चुके हैं। देव जी, आखिर जिस तरह से यहाँ पर ऑडियो लीक हुई है, जो ऑडियो हमने अपने दर्शकों को सुनाई है, ये दर्शा रहा है कि कैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है कांग्रेस के तमाम विधायकों के खिलाफ और खास तौर पर सुरेश राजे के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे कि 2 दिन पहले ये जब वीडियो वायरल हुआ था तभी मैंने सुरेश राजे का इंटरव्यू लिया था और जो अपने एनडीटीवी पे दिखाया भी था, तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ा षड्यंत्र के तहत हो रहा है। पिछले कई महीनों से ऐसी खबरें उनके पास आ रही थी कि कोई ऑडियो या वीडियो उनका आएगा, वायरल होगा और वो किया जाएगा। उसके बाद 50 लाख रुपए उनसे मांगे गए और उन्होंने ये भी कहा था कि वो किसी से नहीं डरते हैं, जिस तरह की जांच करना हो कर लें। और वो खुद भी एसपी से मिले थे और उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि इसकी जांच की जाए। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही अब एक ऑडियो भोपाल में वायरल हुआ है और उस ऑडियो के बारे में कहा जा रहा है कि वो इमरती देवी किसी को ये बोल रही हैं कि आप ये वीडियो वायरल कर दो और जल्दी से डिलीट कर देना और फिर इसके नाम पर उनसे पैसे मांगना। तो राजनीति का ये एक बहुत घिनौना चेहरा है कि अब कहां तक एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, फंसाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पहले वीडियो आया, वीडियो भी अगर वो सही है तो बहुत ही चिंताजनक है और अगर गलत है तो उसके बनाने का जो मकसद है वो राजनीतिक है, क्योंकि अगले 2 महीने बाद 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दरअसल आप देखेंगे कि जो इमरती देवी हैं वो जब से कांग्रेस में गई, छोड़कर बीजेपी में गई हैं और फिर उसके बाद चुनाव हार गई। लगातार 3 विधानसभा के चुनाव उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीते और उसके बाद वो चुनाव में हार गई। तब से वो एकदम खिसियाई हुई है, एकदम परेशान है और वो किसी भी कीमत पर सत्ता अपने हाथ में रखना चाहती हैं। पद ना होते हुए भी आपने देखा होगा कि नगर पालिका के चुनाव में उन्होंने किस तरह से वहां एक नगर पालिका के एक एसडीएम को दुत्कारा था और उसके बाद उस एसडीएम का ही ट्रांसफर कर दिया गया था। तो उसके बाद से लगातार अपने बयान विवादित देती रही हैं वो, और अब ये मामला फिर आ गया है
तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि चुनाव जो भविष्य में आने वाले हैं वो बिल्कुल। किस ओर जा रहे हैं, ये इसकी तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल चिंताजनक बात है और चुनाव भी नजदीक है और चुनाव से पहले जस्ट जब इमरती देवी का ये ऑडियो लीक होता है, अगर देखा जाए देव जी, जिससे अगर पहले देखें तो पहले भी वो विवादित बयान दे चुकी हैं और उनके विवादित बयानों के चलते बीजेपी की छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल होती है। अब एक बार फिर इस ऑडियो के बाद कहीं ना कहीं छवि में असर पड़ेगा चुनाव से ठीक पहले। तो क्या आखिर बीजेपी इस पर कुछ कार्रवाई करेगी, इमरती देवी पर कुछ कार्रवाई होगी, किसी तरह का कठोर कार्रवाई? देखिए यही बात है कि ग्वालियर चंबल अंचल में हो गई कि बीजेपी के लिए इधर कुआ उधर खाई की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि इमरती देवी कोई बीजेपी की समर्थक नहीं है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक हैं और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा इसलिए दिया था कि सिंधिया जी को पावरफुल बनाना था। लेकिन अब वो चुनाव हार गई हैं, तो वो बार बार ये कहती रही है कि सिंधिया जी के साथ हैं हम, तो ठीक है बीजेपी के साथ बाद में है, पहले सिंधिया जी के साथ है, जहां महाराज है वहां हम हैं। तो बीजेपी कार्रवाई करने की स्थिति में है नहीं। बीजेपी ने लेकिन उस वीडियो पर भी कोई बहुत आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी थी, नहीं तो इस तरह का जब वीडियो किसी कांग्रेस एमएलए के खिलाफ आए तो और चुनाव का समय हो तो बीजेपी उसको लपक के लेती उस मुद्दे को। लेकिन आपने देखा होगा कि 3 दिन बीतने के बाद भी बीजेपी के किसी बड़े नेता ने उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, बीजेपी ने उसको इशू बनाने की कोशिश नहीं की और 3 दिन निकलने के बाद अब उल्टा गेंद बीजेपी के ही पाले में आ गई है, यानी ये रिवर्स स्वीप हो गया। तो ये एक बड़ी उसके सामने समस्या पैदा हो गई है कि अब इस मामले पर क्या करें। बिल्कुल ये समस्या भी है और इसके अलावा अगर देखा जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनका नाम हमेशा जुड़ा हुआ है और ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं अब बीजेपी में एक मुख्य चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर या फिर उनकी तरफ से कोई टिप्पणी या फिर उनको लेकर किसी तरह की हिदायत दी गई हो बीजेपी की तरफ से कि आखिर अपने समर्थकों को कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है? नहीं, अभी इस मैटर पे तो नहीं दी गई, लेकिन इमरती देवी और सिंधिया के कुछ समर्थकों द्वारा पहले जो इस तरह के विवादित बयान किए जाते रहे हैं उनको लेकर लगातार बीजेपी सिंधिया जी को भी हिदायत देती रही है और इन नेताओं को भी बुला के समझाती रही है। इमरती देवी को भी पहले समझाया गया था कि वो अपना संयम बरते बयान देने के मामले में, तो वो कुछ समय तक चुप भी रही, लेकिन कहते कि इमरती देवी ज्यादा दिनों तक चुप नहीं रहती है और अब ये इसमें फिर नई मुसीबत में। बिल्कुल आपने सही कहा कि इंसान अपनी फितरत से कभी अलग नहीं रह सकता है और उनकी फितरत ही है हमेशा अजीबोगरीब बयान देने का, और यही बयान एक बार फिर से अब कहीं ना कहीं ऑडियो मुसीबत बनती जा रही है और न सिर्फ इमरती देवी के लिए बल्कि पूरी बीजेपी के लिए।